तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ के बारे में। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन। गिवन टू ग्राफ जी एंड जी वन, वी सी दैट जी वन इज ए सब ग्राफ ऑफ जी इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। मीन्स भाई मैं जी वन को जी का सब ग्राफ कहूंगा। कब कहूंगा? जब मेरे पास ये दो कंडीशन होल्ड होगी। ये दो कंडीशन मेरे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, all the vertices and all the edges of G1 are in G। मीन्स भी जितने भी मेरे पास जी की वर्टिसेस होगी और एजेस होगी वो जी में होगी। ठीक है, ठीक है भाई। मीन्स जितने मेरे पास जी1 की जो एज और वर्टेक्स है वो सारे किस में होंगे? जी में होंगे। मैं आपको एग्जांपल से और अच्छी तरह बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लो एक बार। each edge of G1 has the same and vertices in G as in G1। मीन्स वही उनका जो एंड है वो सेम होगा। ठीक है, G1 का और G का। देखो अब हम करते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भी हमको एग्जांपल दे रखा था। ठीक है, ये हमको दे रखा है, हमको एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से। अब मैं इसका सब ग्राफ बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? देखो, मैं इसमें से कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें से, मेरे पास ये जी है जो ये वी मीन्स भाई ये मेरे पास वर्टिसेस और एजेस का ग्राफ है। मैंने वी ले रखी है इसमें V1 से V5 तक। मीन्स इसमें 5 तो मेरे पास वर्टिसेस है और इसमें हमारे पास 8 एजेस है इस ग्राफ में। ठीक है भाई, तो आगे देखो मैं इसका सब ग्राफ लूंगा G1। उसमें मैंने वाली ये ले लिया, V1 ले लिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या लिया मैंने। देखो, मैंने इसमें V1 ले लिया और भाई इसमें मैंने V4 ले लिया। V1 V2 V3 V4, V1 ले लिया मैंने और ये वाला V3 ले लिया। ठीक है भाई, V2 भी ले रखा है। ठीक है भाई, और क्या रखा भाई मैं इसमें मैंने V1 V2 V4 और V5, V1 V2 V4 और V5 ले रखा। आप यहाँ पे V1 V2 V4 यहाँ पे V5 कर लेना। ठीक है, ये भाई जल्दी जल्दी में गलत हो गया मेरे से। तो भाई मैंने यहाँ पे ये उठा के लिख दिया ऐसे कैसे। देखो ये मैंने V1 वाला पॉइंट है मेरा, ये मेरा V1 था। ठीक है भाई, और यहाँ पे मेरा V4 है और इस तरह से ये मेरा V2 है। ठीक है भाई, मैंने ये वाला बना दूंगा बस मैं। ये बस का मैंने सब ग्राफ है ये वाला बस। मैंने ये सब ग्राफ उठा लिया इसका। आप कौन सा भी ले सकते हो जो सा आपका मन करे। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास से V3 है, ये मेरे पास है V3 और मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है भाई, ये मेरे पास एज क्या है? E1, ये E1 एज है। ये मेरे पास एज कौन सी है? E2, ये E2 है। ये एज कौन सी है? ये वाली हुई E8। तो मेरे पास ये E8 है और ये वाली E5। ठीक है, तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है? V1 V2 V4 V5 और एजेस हमारे पास क्या है? E1 E2 E5 और E8। ठीक है, ये सब सेट हमारा किसका है? V का। ठीक है भाई, और ये हमारा E1 सब सेट किसका है? इन सभी एजेस का। मैंने 8 में से बस 4 ले रखी है और इन 5 वर्टिसेस में से बस मैंने 4 वर्टिसेस उठाए यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? इसको मैं इसका सब ग्राफ दूंगा। इसी तरह आप और एग्जाम्पल कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए ना आप? इसी तरह आप और एग्जाम्पल देख सकते हो कि इसमें कह सकता हूँ ना, ये आप कर लेना। यहाँ पे जी बनाएगा, G1 इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। ठीक है, इससे क्या आगे देखोगे अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्या बोल सकता है? जैसे आपको ऐसे कहते हैं फॉर द सब ग्राफ, सॉरी फॉर द ग्राफ जी सो बिलो ड्रॉ द सब ग्राफ। आपको ना इसके लिए G-A के लिए सब ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? आपको एक ग्राफ दे रखा है, मीन्स आपको जी में से ई हटाना है। इसे ई को हटा दो बस। इस मीन्स इस जो हमारे पास एज है ना इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास G-C बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब मैं बनाऊंगा G-C। देखो ये तो एज इट इज, ये सारे पॉइंट है जो मेरे, ये भी। ठीक है, वो एज इट इज आएंगे भी, ये सारे एज इट इज आएंगे। ठीक है, मैं इसको मिला दूंगा मैं यहाँ पे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। बीच में हमारा ए भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास बी है। मैं इन सभी को मिला दूँ ऐसे करके, मिला दिया। ठीक है भाई, मैं इसको मिला दूँ। ठीक है, और मैं इसको मिला दूँ और इसको मिला दूँ। बस मैंने ये रिमूव कर दिया तो ये मेरे पास G-C बन गया। ठीक है, सिंपल ऐसे कैसा, बस इसको रिमूव कर दो यहाँ से, ये आपके पास G-C बन जाएगा। अगर मैं आपको आप G-A बनाओ, कैसे बनेगा? अब देखो सेकंड, अब मैं आपको कौन आप बनाओ G-A कैसे बनाओगे? बस एक और रिमूव कर दो इसमें से, हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला बच जाएगा, बस ये वाला है ना। इस एक को रिमूव कर दो तो मैं, ये इसका सब ग्राफ बन जाएगा। बना देगा आप ऐसे, ऐसे।
ठीक है, समझ गया ना। बस ये बार बार के पॉइंट आ जाएंगे और इनको मिला दो भाई, ये इसका क्या बन गया, जी माइनस ए, इसका सब ग्रुप बन गया ये। ठीक है, सब ग्राफ बन गया, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। ठीक है, ये हमारे पास जी माइनस ए है, मैंने ऐसे ए रिमूव कर रखी है, हमारे पास जी माइनस ए है, मैंने यहाँ से ए रिमूव कर रखा, बाकी एज इट इज अभी सारा। हमारे पास कुछ रिजल्ट है, आप रिजल्ट भी ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो देखो रिजल्ट में क्या कहते हैं, एवरी ग्राफ इज ए सब ग्राफ ऑफ ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मैंने हर ग्राफ अपना क्या होता है, अभी सब ग्राफ होता है। एवरी सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस इज ए सब ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ के एन। ठीक है भाई, हमारे पास जो सिंपल ग्राफ होता है ना एन का वर्टिसेस का, वो हमारे पास सब ग्राफ बनता है कंप्लीट के एन ऑर्डर का। ठीक है, इसके बाद देखो, इफ जी वन इज ए सब ग्राफ ऑफ जी टू एंड जी टू इज ए सब ग्राफ ऑफ जी वन, तो मेरे पास भाई जी वन किसका सब ग्राफ हो जाएगा, जी का। समझ गए। इसका आगे देखो, ए सिंपल सॉरी ए सिंगल वर्टेक्स इन ग्राफ जी इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। हमारे पास अगर कोई सिंगल वर्टेक्स भी होगा ना भाई, वो भी हमारे पास किसका सब ग्राफ होगा, ग्राफ जी का। समझ गए। ए सिंगल एज इन ए ग्राफ जी वन, अगर हमारे पास कोई सिंगल एज है ग्राफ जी वन में, टुगेदर विद इट्स वर्टिसेस इज ए सब ग्राफ ऑफ जी, वो भी हमारे पास क्या बनेगी, इसकी सब ग्राफ बनेगी, सिंगल एज भी ग्राफ की। समझ गए आप। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।